फ्रेंड्स, KCH क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान लेके आए हैं, यानी कि साइको। बाल मनोविज्ञान के हम 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। आपका टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, MP टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, जिसको रीट भी कहते हैं, या आपका KVS हो गया। अब सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉपी पेन लेके इन क्वेश्चनों को लिख लें, या PDF इनकी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम में आपको सर्च करना है KCH क्लासेस इलाहाबाद और ज्वाइन कर लेना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग प्रारंभ होता है, यानी सोशल लर्निंग जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? अलगाव से होता है, भीड़ से होता है, संपर्क से होता है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों से होता है। आप ही थोड़ा सोचिए, या आप किसी से अलग रहेंगे तो आप में सामाजिकता आएगी, सोशल लर्निंग आएगी। अगर आप भीड़ में रहें तो क्या आपकी सोशल लर्निंग आएगी? हाँ आएगी, लेकिन उतने हिसाब से नहीं आएगी जितनी कि आना चाहिए। जैसे आप किसी से संपर्क करेंगे, आप उससे बातचीत करेंगे, तो आपके अंदर क्या आएगी? सोशल लर्निंग आएगी, सामाजिक अधिगम आएगा। और इसका जो प्रारंभ है यहीं से होता है। आप दृश्य से सामग्री देख लें, उससे भी नहीं आने वाला। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C नंबर, संपर्क से। जो सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग का जो प्रारंभ है वो संपर्क से होता है। अगले क्वेश्चन पर चले मित्रों। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं, इसका श्रेय है। यानी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन कर सकते हैं, ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था, पावलोव महोदय ने कहा था, स्किनर जी ने कहा था, और हल महोदय ने कहा था। यह बात बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं, इसका जो श्रेय है वो हमारे महान वैज्ञानिक स्किनर जी को जाता है। किसको? स्किनर जी को। हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर C, स्किनर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलें। प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है सिद्धांत है, उसके प्रवर्तक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा जी हैं, N.A. क्राउडर हैं, क्रो एंड क्रो हैं, थॉर्नडाइक हैं। यानी जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसका जो सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो कौन है? अल्बर्ट बंडूरा हैं, N.A. क्राउडर हैं, क्रो एंड क्रो हैं, थॉर्नडाइक हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, अल्बर्ट बंडूरा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको असंगत चुनना है। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक एरिक्सन है। मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड हैं। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक स्किनर हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन हैं। इसका जो सही होगा वो देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं एरिक्सन है, बिल्कुल सही है। मनोलैंगिक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो फ्रायड हैं, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो आप ऑप्शन गलत है, स्किनर नहीं है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो हैं कोहलबर्ग जी हैं। कौन है? कोहलबर्ग हैं, कोहलबर्ग, ना कि स्किनर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अनुबंधन की प्रथा की शुरुआत किसने की? अनुबंधन की जो प्रथा है उसकी शुरुआत किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी, स्किनर ने की थी, पावलोव ने की थी, वुडवर्थ ने की थी।
तो इसकी जो शुरुआत है वो की थी पावलोव ने। पावलोव किस ऑप्शन में है? सी नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलें। आदर्शों एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? थॉर्नडाइक हैं, डब्ल्यू.सी. बागले हैं, वुडवर्थ जी हैं या स्पीयरमैन जी हैं? इसका जो सही आंसर है वो डब्ल्यू.सी. बागले। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलें। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांतों यानी लर्निंग प्रिंसिपल्स में हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया था? किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांतों को यानी कि लर्निंग प्रिंसिपल्स के हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ किसने बताया था? पावलोव जी ने बताया था, स्किनर ने बताया था, क्रो ने बताया था या वुडवर्थ ने बताया था? इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्किनर, ऑप्शन नंबर बी। आपको जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलें। R.M. गेने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर माना जाता है? R.M. गेने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर माना जाता है? संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, नियम अधिगम? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी पूछ रहा है R.M. गेने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर माना जाता है? संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, समस्या अधिगम, नियम अधिगम? इसका जो सही उत्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलें। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहा जाता है? पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक CS, अनानुबंधित उद्दीपक UCS, अनुबंधित अनुक्रिया CR, अनानुबंधित अनुक्रिया UCR? इसका जो सही ऑप्शन है वो है अनुबंधित उद्दीपक यानी CS। इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का झटका लगा उस रास्तों में चूहों ने जाना छोड़ दिया। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, समस्या समाधान का नियम? मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का झटका लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर आधारित है, तत्परता के नियम पर आधारित है, समस्या समाधान के नियम पर आधारित है? इसका जो सही उत्तर है वो है प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। अगले क्वेश्चन पर चलें। मूर्त चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। यह कथन किसका है? मूर्त चिंतन क्रिया ही बुद्धि कहलाती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ जी का है, बर्किंघम जी का है, L.M. टर्मन जी का है, अल्फ्रेड बिने जी का है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है L.M. टर्मन, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। पर्यावरण बुद्धि क्या है? पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन की क्षमता है बुद्धि, सीखने की योग्यता है बुद्धि, अमूर्त चिंतन है बुद्धि, समस्या समाधान की योग्यता है बुद्धि? कहने का अर्थ ये है, प्रश्न में पूछ रहा बुद्धि क्या है? पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन की क्षमता है, सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन है, समस्या समाधान की योग्यता है। जो बुद्धि है वो सभी है। तो किस ऑप्शन में है? चारों ऑप्शन
बी ऑप्शन में। तो आपका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलें। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। थॉर्नडाइक महोदय जी के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? मूर्त बुद्धि बताई उन्होंने, अमूर्त बुद्धि बताई, सामाजिक बुद्धि बताई। जो थॉर्नडाइक जी हैं वो तीनों बुद्धि बताई उन्होंने, मूर्त बुद्धि भी बताई, अमूर्त बुद्धि भी बताई, सामाजिक बुद्धि बताई। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलें। मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का विकास कब किया? उन्होंने कब किया था? 1913 में किया था, 1912 में किया था, 1911 में किया था, 1910 में किया था। तो उन्होंने जो ये किया था, मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि के संप्रत्यय का विकास 1912 ईस्वी में किया था, 1912 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन पर चलें। 120 से 130 बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, उत्तम होते हैं, अति उत्तम होते हैं, औसत से ऊपर होते हैं। 120 से 130 बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो होते हैं उत्तम, याद रखिएगा, उत्तम होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी IQ क्या होगी? आप जानते हैं IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितना दिया है? जो मानसिक आयु है वो दिया है 5 वर्ष बटे वास्तविक आयु 4 वर्ष गुणे 100। जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी 25 गुणे इधर बचा 5, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। तो आपका कौन सा ऑप्शन है 125? ऑप्शन नंबर पहला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला। पहले ऑप्शन पर चलते हैं। पहला ऑप्शन ये देखिए, समझ गए आप किस तरह निकालते हैं? IQ का जो सूत्र होता है वो मासिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आप उसी में मान रख दीजिए और काटिएगा तो आपका आंसर जो आएगा अभी 125 आपके सामने आया ही है। अगले क्वेश्चन पर चलें। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि का बालक है, प्रखर बुद्धि का बालक है, उत्कृष्ट बुद्धि का बालक है, प्रतिभाशाली बुद्धि का बालक है। वह जो बालक है वह है सामान्य बुद्धि का। 90 से 110 जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि होती है। अगले क्वेश्चन पर चलें। बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है, क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण है, आर्मी बीटा परीक्षण है, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट है, बिने साइमन परीक्षण है। यानी कहने का अर्थ ये है बुद्धि का जो प्रथम वाचिक समूह परीक्षण है वो कौन सा है? आर्मी अल्फा परीक्षण है, आर्मी बीटा परीक्षण है, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट है, यह बिने साइमन परीक्षण है। इसका जो सही ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलें। एक छात्र 8 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अभी आपसे हम बताए थे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आपकी जो मासिक आयु है वो कितनी है? 12। आपकी जो वास्तविक आयु है
यानी एक छात्र 8 वर्ष का है तो 8 इंटू 100। जब है 8 से 100 को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा उत्तर 12.5। अब 12.5 को जब 12 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 150। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला। अगले क्वेश्चन पर चलें। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायड ने किया था, मेरिल ने किया था, कोहलर ने किया था, बर्ट एवं बर्नर ने किया था। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बर्ट व बर्नर, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलें, देखते हैं क्वेश्चन है, टाइपिंग में नहीं आया इसलिए लिखे हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि के जो बालक उनको कहते हैं मूर्ख बालक कहते हैं, जड़ बुद्धि बालक कहते हैं, पिछड़े बालक कहते हैं, मंद बुद्धि बालक कहते हैं। 0 से 25 इनकी बुद्धि लब्धि उनको क्या कहेंगे? मूर्ख बालक कहेंगे, जड़ बालक कहेंगे, पिछड़े बालक कहेंगे, मंद बुद्धि बालक कहेंगे। 0 से 25 के जो बालक हैं उनको कहा जाता है जड़ बुद्धि वाले बालक। अगले क्वेश्चन पर चलें। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ यानी खाने हैं कितने हैं? 3 खाने हैं, 60 खाने हैं, 180 खाने हैं या 120 खाने हैं? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ जो होते हैं यानी खाने होते हैं वो होते हैं 180। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो आप बहुत ही क्वेश्चन आसान है, आप तो अपने आप ही कर लेंगे इसको। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे क्या कहा जाता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण ऑप्शन आपका जो सही होगा बी नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। किस युक्ति में व्यक्ति या बालक की स्वयं की राय अथवा उसके द्वारा अपने विषय में कहे गए कथन अधिक महत्व रखते हैं? प्रक्षेपी युक्ति में, व्यक्तिनिष्ठ युक्ति में, वस्तुनिष्ठ युक्ति में, इनमें से कोई नहीं। किस युक्ति में व्यक्ति या बालक की स्वयं की राय अथवा उसके द्वारा अपने विषय में कहे गए कथन अधिक महत्व रखते हैं? प्रक्षेपी युक्ति में रखते हैं, व्यक्तिनिष्ठ युक्ति में रखते हैं, विषय वस्तुनिष्ठ में रखते हैं। इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिनिष्ठ युक्ति। निम्न में से बुद्ध के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से बुद्ध के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? एक तत्व सिद्धांत को, द्वितत्व सिद्धांत को, त्रितत्व सिद्धांत को, बहुतत्व सिद्धांत को। तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बहुतत्व सिद्धांत को। इसके जो और भी नाम है बहुकारक सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी इसी के नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलें। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया गया, जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। उपरोक्त परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 21 थी, 25 थी, 31 थी, 30 थी। तो जो प्रश्नों की संख्या थी इनमें वो ऑप्शन नंबर सी थी, यानी 30 प्रश्नों की संख्या थी। प्रश्नों की जो संख्या थी वो थी 30। अगले क्वेश्चन पर चलें। सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में 1917 में बनाया गया, जिसका नाम था
विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, हिंदुस्तानी विनय स्केल परीक्षण, आकृति फलक वस्तु परीक्षण। सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में 1917 में बनाया गया, जिसका नाम क्या था? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण था, आर्मी अल्फा परीक्षण था, हिंदुस्तानी विनय स्केल परीक्षण था, आकृति फलक वस्तु परीक्षण था। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्मी अल्फा परीक्षण। अगले क्वेश्चन पर चलें। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए, विभिन्न भाषी तथा विकलांग, बहरे, गूंगे, अंधे व्यक्तियों के लिए। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, विभिन्न भाषाई तथा विकलांग, बहरे, गूंगे, अंधे व्यक्तियों के लिए है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो सही है विभिन्न भाषी तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता का, बौद्धिक भिन्नता का, शारीरिक विभिन्नता का, आर्थिक विभिन्नता का। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक किसका ध्यान रखना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता का रखना चाहिए, बौद्धिक भिन्नता का रखना चाहिए, शारीरिक भिन्नता का रखना चाहिए, आर्थिक भिन्नता का रखना चाहिए। ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर सही है ए, वैयक्तिक भिन्नता का रखना चाहिए। आज के प्रैक्टिस में हम 30 क्वेश्चन रखते हैं साथियों। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और हमारी क्लास को शेयर भी करें। मित्रों, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।